नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का यूपीपीसीएस उत्कर्ष में। मेरा नाम है वैभव शिवहरे और ज्योग्राफी की सीरीज़ में जो कि आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ऑलरेडी आप थंबनेल देख चुके हैं। आज का जो प्रमुख टॉपिक है वो भारत के प्रमुख दर्रे। तो आज इस क्लास में मैं भारत के उन सभी प्रमुख दर्रों पर चर्चा करूंगा जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अलावा अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं। उसके अलावा इन दर्रों के साथ साथ में प्रायद्वीपीय भारत में जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है जिसके प्रमुख दर्रे हैं, जिसमें भोर घाट है, थाल घाट है, शेनकोटा है, पाल घाट है और शेनकोटा दर्रों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारत के प्रमुख दर्रे जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के जो प्रमुख दर्रे हैं उसमें सबसे पहले जो राज्य है जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख राज्य के प्रमुख दर्रों पर चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के प्रमुख दर्रे। तो जम्मू कश्मीर के दर्रों को अगर आप देखेंगे तो चूंकि ये पूरा हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है और इसमें ये जो ट्रांस हिमालय वाला जो रीजन है, ट्रांस हिमालय वाले रीजन में आपको पता है कि काराकोरम लद्दाख और जास्कर 3 माउंटेन रेंजेस हैं और इन माउंटेन रेंजेस को पार करने के लिए बीच में जो नेचुरल जो रूट है उसी को हम कहते हैं पास। दर्रे को इंग्लिश में बोलते हैं पास। पास क्या होता है? 2 माउंटेन रेंजेस के बीच से होकर जो जाने वाला रास्ता है या माउंटेन के बीच से होकर जाने वाला रास्ता जो एक प्लेस को दूसरे प्लेस से कनेक्ट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है बनिहाल दर्रा। तो अब बनिहाल दर्रा क्या कर रहा है? सो बनिहाल दर्रे की लोकेशन यहाँ पर है, ठीक। और ये बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर को आप देखेंगे तो यहाँ ये श्रीनगर से कनेक्ट कर रहा है, जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से कनेक्ट कर रहा है। और ये जो बनिहाल दर्रा है यहाँ पर एक घाटी है जिस को हम कहते हैं कश्मीर घाटी। और ये कश्मीर घाटी बेसिकली पीर पंजाल रेंज आपको दिखाई दे रही है, उसी पीर पंजाल रेंज पर है हमारी कश्मीर घाटी और उसी कश्मीर घाटी पर अवस्थित है शहर जिसका नाम है श्रीनगर। तो पहला हो गया बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रे से आप और ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, सीक्वेंस याद रखिएगा, तो दूसरा दर्रा मिलेगा आपको यहाँ पर पीर पंजाल दर्रा। बनिहाल से आप ऊपर जाएंगे तो पीर पंजाल दर्रा मिलेगा आपको। और दोस्तों ये जो पीर पंजाल दर्रा है, ये पीर पंजाल दर्रा मध्य हिमालय में, याद रखिएगा, मध्य हिमालय में जो पीर पंजाल जो रेंज है उसी पीर पंजाल रेंज पर अवस्थित है महत्वपूर्ण दर्रा जो इसी श्रीनगर वाले क्षेत्र के ऊपर उत्तर में अवस्थित है। थोड़ा सा और ऊपर बढ़ेंगे तो इधर आपको मिलेगा एक दर्रा है जिसका नाम है पेंसिल दर्रा, ठीक। और पेंसिल दर्रा बेसिकली इस लद्दाख रेंज में अवस्थित है यहाँ पर पेंसिल दर्रा और इस लद्दाख रेंज को कनेक्ट कर रहा है यहाँ पर ये इस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला क्षेत्र है, इसको कनेक्ट कर रहा है। और ऊपर आएंगे तो एक बड़ा फेमस दर्रा मिलेगा आपको जिसका नाम है जोजिला दर्रा। इंपॉर्टेंट है बड़ा जोजिल दर्रा या जोजिला दर्रा, चूंकि बहुत अधिक ऊंचाई पर है, लद्दाख रेंज में है, कारगिल क्षेत्र को कनेक्ट कर रहा है जोजिला दर्रा। और इस दर्रे पर अवस्थित जो ये जो दर्रा है ये इस पर जो है बर्फबारी होती है विंटर सीजन में, जिसकी वजह से साल भर ये दर्रा ओपन नहीं होता है। जम्मू कश्मीर के अगले दर्रे की बात करेंगे और नेक्स्ट दर्रा है बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल पास, ठीक। बुर्जिल पास यहाँ पर अवस्थित है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले हिस्से में यहाँ पर अवस्थित है बुर्जिल दर्रा। और ऊपर आएंगे तो इधर ये है आपके नीचे काराकोरम रेंज, काराकोरम लद्दाख और ये नीचे है जास्कर रेंज। यहाँ पर काराकोरम और लद्दाख रेंज के बीच में यहाँ पर पास अवस्थित है खारदुंगला पास। फेमस पास है, हाईएस्ट मोटरेबल पासेस में से एक है। बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसको मैनेज करती है और भारत के लिए स्ट्रैटेजिकली ये पास बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजिकली भारत के लिए पास बहुत इंपॉर्टेंट है, खारदुंगला दर्रा। नाउ अब जो मैं पासेस पर चर्चा करने वाला हूं आपसे, अभी तक तो उन पासेस पर हमने चर्चा करी। तो इधर जो मिड माउंटेन रेंजेस हैं, इन मिड माउंटेन रेंजेस में ट्रांस हिमालय में काराकोरम लद्दाख जास्कर और काराकोरम लद्दाख जास्कर के अलावा जो आप नीचे ट्रैवल करके आएंगे तो जहां पर आपको वृहद हिमालय के ठीक नीचे मध्य हिमालय मिलेगा, उस मध्य हिमालय के हमने 2 दर्रे देखे यहाँ पर, एक है बनिहाल दर्रा और दूसरा है पीर पंजाल दर्रा। आप और ऊपर आइए तो ये वाला हिस्सा, ये वाला रेंज जो हमको दिखाई दे रही है जो डायरेक्ट चाइना के साथ कनेक्ट हो रहा है, एक यहाँ पर है मिंटक पास या मिंटका पास। दूसरा आप देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा फेमस अगेन काराकोरम पास। ये जो काराकोरम पास है ये इंडिया का जो रीजन है, काराकोरम रेंज है, उस काराकोरम रेंज को डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा है चाइना के साथ। क्लियर? काराकोरम रेंज को कनेक्ट कर रहा है चाइना के साथ। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो एक खुंजरेब दर्रा है, सेम काम खुंजरेब दर्रा का है, वो भी इस माउंटेन रीजन को कनेक्ट कर रहा है यहाँ पर चाइना के साथ, काराकोरम रेंज को। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आते हैं तो आपको मिलता है अघिल दर्रा। तो यहाँ पर तो है आपकी काराकोरम रेंज, काराकोरम के बाद है लद्दाख। तो लद्दाख श्रेणी से जब आप उत्तर की तरफ जाते हैं, कारगिल को पार करके जब उत्तर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर बीच में आपको अघिल पास मिलता है और वो चाइना के साथ कनेक्ट करता है। और आप नीचे की तरफ ट्रैवल करते आएंगे तो एक मिलेगा यहाँ पर क्वाराथांग दर्रा, इधर पर आएंगे तो आपको मिलेगा लनक दर्रा। फिर यहाँ पर अंदर में एक और दर्रा है पेंसिल दर्रा, जिस पर ऑलरेडी मैंने आपसे चर्चा करी है। 2 दर्रे यहाँ नीचे की ओर हैं, याद रखिएगा। ये जो दोनों दर्रे हैं, एक चांगला दर्रा है, दूसरा इमिस दर्रा है। दोस्तों चांगला दर्रा और इमिस दर्रा दोनों हैं तो जम्मू कश्मीर एवं लेह लद्दाख
लिखा हुआ जानबूझ जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के प्रमुख दर्रे, चूंकि यूनियन टेरिटरी है दोनों अलग अलग। तो इधर आप देख रहे हैं तो ये वाला जो हिस्सा है, इस रीजन की बात कर रहा हूं जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी का पार्ट है, ये एरिया को कनेक्ट कर रहा है इमिस दर्रा और चांगला दर्रा। इमिस दर्रा और चांगला दर्रा दोनों कनेक्ट कर रहे हैं हमारे तिब्बती क्षेत्र को। ठीक, तो कौन कौन से दर्रे यहां पर आपको याद रखने हैं, खासकर आपको बनिहाल, पीर पंजाल, जोजिला, बुर्जिल, खारदुंगला दर्रा, और इधर आप इस तरफ देखेंगे तो काराकोरम दर्रा, खुंजरेब दर्रा, इधर आप देखेंगे तो चांगला और इमिस दर्रे प्रमुख इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख वाले रेंज में आते हैं। इधर आप देखें तो जो पीर पंजाल दर्रा है, इसी पीर पंजाल दर्रे पर मुगल सड़क मार्ग भी है। तो मुगल सड़क मार्ग इसी पीर पंजाल दर्रे पर ही अवस्थित है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहां पर जनरली पूछा जाता है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि बनिहाल जो दर्रा है यहां पर, ठीक, बनिहाल दर्रा, इस बनिहाल दर्रे से होती हुई कौन सी नदी गुजर रही है, इस बनिहाल दर्रे के पास से कौन सी रिवर गुजर रही है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आइए जम्मू कश्मीर लद्दाख के बाद अगले पासेस की हम चर्चा करें तो अगले पासेस हैं यहां पर आपको दिख रहे हैं उत्तराखंड राज्य के प्रमुख दर्रे। अब आप सब जानते हैं कि उत्तराखंड की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो इस तरीके से देखने को मिलती है कि आप जब यूं नीचे आते हैं तो यहां पर आपको ये उत्तराखंड मिलता है। ठीक, तो उत्तराखंड बेसिकली आप देखोगे तो उत्तराखंड आप देख रहे हैं तो ये पूरा का पूरा इधर कनेक्ट कर रहा है, ये उत्तराखंड वाला रीजन कनेक्ट हो रहा है किसके साथ, इधर चाइना और इधर खैर नेपाल के साथ। तो चाइना का जो हिस्सा तिब्बत वाला है उसमें अब लाइन से दर्रे बने हुए हैं, ये देख लीजिए। यहां पर ये स्थिति कौन सी थी, ये थी जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले रीजन टेरिटरी था। ठीक है, उसके बाद वहीं पर ये नीचे हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश से आप नीचे उतर कर आएंगे तो आपको मिलेगा ट्रेल्स दर्रा। ठीक, तो ट्रेल्स दर्रा, मुलिंग दर्रा, मंगशा दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। अब आप लोकेशन देखिए, ये है कौन सा स्टेट, ये है उत्तराखंड, उसके ऊपर वहां पर हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के ऊपर जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख वाला रीजन। सो इधर आप देखेंगे तो उत्तराखंड में जितने भी ये जो पासेस हैं, उत्तराखंड में जितने भी पासेस हैं वो मुलिंग दर्रा है, मंगशा दर्रा है, माना दर्रा है, नीति दर्रा है, लिपुलेख दर्रा है। ये सारे के सारे पासेस आपको मिलेंगे वृहद हिमालय श्रेणी पर। ये सारे के सारे दर्रे मिल रहे हैं आपको वृहद हिमालय श्रेणी पर। ठीक, और वृहद हिमालय श्रेणी का अगर मैं दिखाऊं, जो कुमायूं गढ़वाल वाला जो रीजन है, एक मैप के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि कुमायूं गढ़वाल वाला रीजन आप देखिए। तो इस कुमायूं गढ़वाल रीजन को आप देख रहे हैं, कुमायूं हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन, जहां पर आपको दिख रहा है ये मानाला दर्रा है। ठीक, जहां पर अवस्थित है केदारनाथ। मानाला के बाद आपको अगला दर्रा मिलता है नीतिला। माना, नीति और लिपू, ये तीनों आपको अपने मैप में दिखाया मैंने अभी उधर पर, ये थीमेटिक मैप उसी का। तो माना दर्रा केदारनाथ, नीति दर्रा बद्रीनाथ, और यहीं पर आपको भारत की जो थर्ड हाईएस्ट पीक है जिसको हम कहते हैं नंदा देवी। तो मानाला, नीति और लिपुलेख दर्रा, ये तीनों के तीनों जो पासेस है कनेक्ट कर रहे हैं तिब्बत वाले क्षेत्र को, चाइना का जो तिब्बत वाला क्षेत्र है उसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा, और सबसे पूर्व में यहां पर सबसे देखने को मिलता है आपको लिपुलेख दर्रा। आइए उन्हीं उत्तराखंड के मैप में आते हैं, और उत्तराखंड के मैप में आपको जो यहां पर दर्रे दिखाए मैंने, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, माना, नीति और लिपुलेख दर्रा, ये तीनों लाइन से बने हुए हैं। उधर आप देखेंगे तो दो दर्रे, एक इधर मुलिंगला दर्रा है और ये मंगशा दर्रा है। सो मुलिंगला दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, और अंदर में है ट्रेल्स दर्रा। ये जो बाहर के जो चार दर्रे दिख रहे हैं आपको, मुलिंग, मंगशा, माना, नीति और लिपु, ये जो 5 दर्रे दिख रहे हैं, ये 5 के 5 पासेस इस पूरे रीजन को कनेक्ट कर रहे हैं किसके साथ, इस पूरे रीजन को कनेक्ट कर रहे हैं तिब्बती क्षेत्र के साथ। ठीक, जो तिब्बत रीजन है उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ब्रॉडर मैप भी है इसका, हम ब्रॉडर मैप में देख लेते हैं। यहां पर आप देखिए, ये है सारे दर्रे, ये है आपका उत्तराखंड, ठीक है, ये है आपका हिमाचल प्रदेश, और ये आपका जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाली टेरिटरी है। अब इधर आप देखिए तो उत्तराखंड में अंदर में आपको मैंने दिखाया एक ट्रेल्स पास है, ट्रेल्स दर्रा है। फिर इधर आप देखेंगे तो ये देखिए मुलिंग दर्रा, ये मुलिंग दर्रा इसको कनेक्ट कर रहा है इधर पर। मानाला दर्रा अगेन महान हिमालय की चोटियों को कनेक्ट कर रहा है, महान हिमालय वाला जो क्षेत्र है उसको कनेक्ट कर रहा है तिब्बत के साथ। फिर माना दर्रा के बाद आप देखेंगे तो नीति पास भी यहां पर है, ये इधर है नीति पास। नीति पास के बाद ये यहां पर नेपाल, ध्यान रखिएगा, नीति पास के बाद नीचे जो लिपुलेख दर्रा है, लिपुलेख दर्रा तिब्बत, नेपाल और उत्तराखंड की सीमा पर है। तिब्बत, नेपाल और उत्तराखंड की सीमा पर है ये लिपुलेख पास। ठीक, तो ये पासेस आपको उत्तराखंड के याद रखने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, और अब उत्तराखंड के पास अगले पासेस हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में। आपको 4 दर्रे याद रखने हैं। वैसे तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 दर्रे बड़े इंपॉर्टेंट है।
जिसमें से पहला पास है यहां पर आप देखिए बारालाचाला दर्रा, बारालाचा पास, राइट। बारालाचा पास के बाद आप नीचे देखेंगे तो यहां पर आपको नंबर 1 पर ये बारालाचा दर्रा, दूसरे नंबर पर यहां पर है रोहतांग दर्रा। रोहतांग पास ये वही पास है जहां पर आप देख रहे हैं जहां से गुजर रही है कौन सी नदी, जहां से कौन सी नदी निकल रही है, चंद्र और भागा, याद रखिएगा चंद्रभागा। यानी आपको अगर बताऊं तो सिंधु की जो सहायक नदियां हैं जिसमें से झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ठीक। झेलम नदी तो शेषनाग, वेरीनाग वाले क्षेत्र में है, ठीक। वहां से जो झील है, वेरीनाग झील है, वहां से ओरिजिनेट होकर आगे बह रही, निकल कर जा रही है भारत पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाते हुए। दूसरी है चिनाब, दूसरी नदी है चिनाब। अब ये जो चिनाब रिवर है, ये चिनाब रिवर बारालाचाला दर्रे से प्रवेश करके, बारालाचाला दर्रे से प्रवेश करके ये अंदर की ओर बढ़ती है हिमाचल प्रदेश में। यहां पर चिनाब नदी दो अलग अलग धाराएं हैं, चंद्र और भागा दो अलग अलग धाराएं हैं, उनसे प्रभावित हो रही है। उसके बाद आप देखेंगे तो नेक्स्ट है जो रावी नदी है दोस्तों, रावी नदी ये रोहतांग दर्रा, बारालाचाला दर्रा, आपको याद रखिएगा चिनाब रिवर के लिए। और फिर तीसरी है आपकी सतलुज रिवर, और सतलुज रिवर है आपके लिए शिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। ये शिपकिला दर्रा देख रहे हैं बॉर्डर पर है एकदम, शिपकिला दर्रा। सतलुज नदी इधर तिब्बती क्षेत्र से ओरिजिनेट होती है, शिपकिला दर्रे से हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करके आ जाती है अंदर। इधर आप देख रहे हैं तो एक दर्रा आपको यहां पर मिल रहा है रोहतांग पास, दिस इज रोहतांग दर्रा, रोहतांग पास है ये। और रोहतांग पास के पास में ही एक जगह है जिसका नाम है व्यास कुंड, और उस व्यास कुंड से निकल रही है आपकी व्यास नदी। क्लियर। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे, जितने भी हिमाचल प्रदेश के आपको दर्रे बाउंड्री पर दिखाई दे रहे हैं, या हिमाचल प्रदेश के दर्रे जहां पर इस रेंज को हम कहते हैं, यहां पर घाटी है लाहौल स्पीति घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी यहीं पर है, कुल्लू कांगड़ा घाटी। बेसिकली ये मध्य हिमालय की धौलाधर रेंज है, मध्य हिमालय की ये धौलाधर रेंज है, उस धौलाधर रेंज पर ये दर्रे अवस्थित है, ठीक है। आइए नेक्स्ट अगला स्टेट है सिक्किम। सिक्किम छोटा सा राज्य है, 3 दर्रे बड़े इंपॉर्टेंट है। एक दर्रा सबसे पहले याद रखना है आपको, ये नाथुला पास। नाथुला पास को फिर से 2006 में मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इसको ओपन किया गया था नाथुला पास को, ठीक। 1962 को जो इंडो चाइना वार था, उस इंडो चाइना वार में इस नाथुला पास को बंद कर दिया गया था, ठीक। ये आप देख रहे हैं तो सिक्किम के बाउंड्री पर ये वाला जो पूरा रीजन तो चाइना ही है, तिब्बती क्षेत्र है ना। तो इस वाले क्षेत्र को ये यहां से ओपन कर दिया गया इसको कनेक्ट करने के लिए। ये है नाथुला पास। उसके जस्ट नीचे आपको मिलेगा जेलेपला दर्रा, जो अगेन सिक्किम को कनेक्ट कर रहा है तिब्बत क्षेत्र के साथ। और इधर आप देखेंगे तो ये है डोंकिया दर्रा, ये ऊपर में यहां पर है डोंकिया दर्रा। तो 3 दर्रे आपको सिक्किम में याद रखने हैं, जेलेपला, नाथुला और डोंकिया दर्रा। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों की, बात कर लेते हैं जरा। अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के जो अधिकांश दर्रे हैं वो आपको मिलेंगे जो नेपाल हिमालय के बाद जो असम वाला हिमालय है वहां पर आपको मिलेंगे, अगर हम हिमालय के क्षेत्रीय विभाजन के दृष्टिकोण से देखें। अब देखिए बोमडिला दर्रा तो अंदर में है यहां पर, ठीक। अब है तो पूरा राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। और इस अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो दर्रे हैं, ये नीचे यहां पर ये असम है, ठीक है ना। ये नीचे क्या है, ये असम है नीचे। इधर आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में आपको डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी और ये पटकाई बूम जैसी रेंजेस देखने को मिलती है। डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी और नीचे यहाँ पर पटकाई बूम देखने को मिलती है। तो सबसे पहले इधर पर आपको देखने को मिल रहा है एक तो बोमडिला पास नंबर 1, क्लियर, जो अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट कर रहा है। ये मैकमोहन लाइन है पूरी, याद रखिएगा ये कौन सी लाइन है, ये पूरी मैकमोहन रेखा है, और इस मैकमोहन रेखा से होते हुए ये तिब्बत के पठारी क्षेत्र को कनेक्ट कर रहा है, या चाइना वाला जो क्षेत्र है। दूसरा वाला इंपॉर्टेंट है दोस्तों यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना से ओरिजिनेट होने वाली जो यारलुंग सांगपो जो नदी है, वो यारलुंग सांगपो नदी भारत में यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है। यांगयाप दर्रे से ही भारत में प्रवेश करती है। फिर इसका नाम अरुणाचल प्रदेश में सियांग हो जाता है,
फिर जब इसमें दिबांग और लोहित मिलती हैं तब ये नदी दिहांग के नाम से जानी जाती है। असम में फिर प्रवेश करने के बाद ये ब्रह्मपुत्र के नाम से, और फिर बांग्लादेश में ये जमुना के नाम से जानी जाती है। तो यारलुंग जांगपो, सियांग, दिहांग, ब्रह्मपुत्र और पांचवा नाम है इसका जमुना, अलग अलग नामों से जानी जाती है। यहीं पर आप देख रहे हैं यांग्याप दर्रे के पास में, यहीं पर है आपका नामचा बरवा पर्वत, ठीक, और इससे यूटर्न लेके यांग्याप दर्रे से भारत में प्रवेश कर जाती है, राइट। उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पर ये दिहांग दर्रा है, दिहांग पास है, इसी दिहांग पास पर बना हुआ है दिहांग गॉर्ज, दिहांग गॉर्ज। फिर यहाँ पर है दिफू दर्रा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि दिफू दर्रा कौन से राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो दिफू दर्रा याद रखिएगा, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार, ठीक। कुमजांग दर्रा अगेन, ये सब जितने भी दर्रे दिख रहे हैं आपको म्यांमार, चंकन पास म्यांमार, लेखा पानी म्यांमार, पांगसाउ दर्रा म्यांमार, ये जितने भी दर्रे हैं ये सब म्यांमार के साथ सीमा बना रहे हैं, याद रखना है आपको, भूलना नहीं है, ठीक। तो दिहांग है, दिफू है, दिफू कंफ्यूज मत होइएगा, भूलिएगा मत, दिफू दर्रा। अब जो दिफू दर्रा है ध्यान रखिएगा, दिफू दर्रा एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि दिफू दर्रा भूटान के साथ सीमा बना रहा है, बिल्कुल गलत हो गया वो तो, क्योंकि भूटान तो इस तरफ है ना भाई, नेपाल है, सिक्किम है, फिर इधर ये है ना भूटान, ये क्या है, ये है यहाँ पर आपका भूटान, ठीक। तो दिफू दर्रा बेसिकली यहाँ पर ड्रॉ है, लेकिन दिफू दर्रा जो है वो 3 सीमाएं बन रही है, तो उसमें अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, दूसरा म्यांमार और तीसरा चाइना, इन 3 कंट्रीज के साथ बाउंड्री बना रहा है आपका दिफू पास, याद रखिएगा। सो दिहांग, दिफू, कुमजांग, और कुमजांग के बाद इधर देखेंगे आप, कुमजांग के बाद इधर देखेंगे चंकन पास, लेखपानी पास और पांगसाउ दर्रा। उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश खत्म होता है तो नागालैंड यहाँ पर नीचे शुरू हो जाता है, राइट। आइए अब मैं आपको इस मैप में दिखाऊं तो आप देखेंगे असम हिमालय के जो प्रमुख दर्रे हैं, और उन असम हिमालय के प्रमुख दर्रों में आप देखेंगे तो ये यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था अभी यांग्याप दर्रा, और आप स्पष्ट रूप से इस मैप में दिख रहा है यांग्याप दर्रे में ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, और ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होकर अंदर आ रही है। ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होकर इधर यहाँ से ओरिजिनेट हुई, जिसको यारलुंग जांगपो कहते हैं, और यारलुंग जांगपो ये नदी यांग्याप दर्रे से इधर भारत में प्रवेश कर रही है, और ये यांग्याप दर्रा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक, याद रखना है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पेनिनसुलर इंडिया यानी प्रायद्वीपीय भारत में भी आपको कुछ दर्रे देखने को मिलते हैं, और प्रायद्वीपीय भारत में यानी वेस्टर्न घाट में जो दर्रे देखने को मिलते हैं, जिन दर्रों में आपको थाल घाट दर्रा है, भोर घाट दर्रा है, पाल घाट दर्रा है ना, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, वो भी दर्रे मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ऐसे ही आपको ये आप देख रहे हैं तो ये है आपका अरावली माउंटेन रेंज, और इस अरावली माउंटेन रेंज में 3 दर्रे देख लीजिए। सबसे पहले है इधर आपका नीचे से देखेंगे तो नीचे जहां पर माउंट आबू श्रेणियां हैं, ठीक, यहीं पर आपको मिलेगा पहला दर्रा गोराम घाट दर्रा। गोराम घाट से ऊपर जाएंगे तो दूसरे नंबर पर आपको मिलेगा हल्दी घाट दर्रा, और तीसरे नंबर पर मिलेगा आपको पीपली घाट। तो गोराम घाट, हल्दी घाट और पीपली घाट ये 3 प्रमुख दर्रे हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं। गोराम घाट, हल्दी घाट और पीपली घाट 3 प्रमुख दर्रे हैं जो अरावली माउंटेन रेंज में है, राजस्थान में है, जो बेसिकली आप देख रहे हो अरावली माउंटेन रेंज के वेस्टर्न पार्ट थार मरुस्थल है, अरावली माउंटेन का ईस्टर्न पार्ट जो राजस्थान का मैदानी इलाका बांगर भूमि क्षेत्र कहलाता है। इसके अलावा वेस्टर्न घाट के कुछ और दर्रे भी देख लेते हैं, और वेस्टर्न घाट के कुछ प्रमुख दर्रों में आपको दिखाता हूं मैं, ये देखिए, आइए सबसे पहले वेस्टर्न घाट के दर्रे देखिए आप। तो वेस्टर्न घाट के दर्रों में सबसे पहले ऊपर मिलेगा आपको थाल घाट दर्रा। सो थाल घाट दर्रा है वो नासिक को मुंबई के साथ कनेक्ट कर रहा है, ठीक, थीमेटिक मैप है ये। थाल घाट दर्रा महाराष्ट्र में नासिक को मुंबई के साथ कनेक्ट कर रहा है। थाल घाट के नीचे आपको थाल घाट के नीचे दूसरा दर्रा मिलेगा आपको भोर घाट, और जो भोर घाट पास है वो मुंबई को पुणे के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो थाल घाट नासिक मुंबई, थाल घाट नासिक मुंबई, याद रखिएगा। जस्ट उसके नीचे इसी बार जो है आरओ में इसका सीक्वेंस भी पूछ लिया गया था। सो थाल घाट नासिक मुंबई है, भोर घाट, थाल घाट, देन भोर घाट मुंबई पुणे, मुंबई पुणे, और उसके बाद फिर जो है आप नीचे आएंगे तो मिलेगा आपको पाल घाट दर्रा। पाल घाट दर्रा आप देखेंगे तो ये पाल घाट दर्रा बेसिकली अवस्थित है कहां पर, ये पाल घाट दर्रा अवस्थित है आपका दक्षिणी सह्याद्री में, क्योंकि ये तो उत्तरी सह्याद्री है। 16 डिग्री अक्षांश रेखा जो गोवा से गुजर रही है, जो वेस्टर्न घाट माउंटेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। 16 डिग्री अक्षांश रेखा जो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है वेस्टर्न घाट को,
ये उत्तरी सह्याद्री हो गया और ये दक्षिणी सह्याद्री हो गया। और आपको दक्षिणी सह्याद्री पर दो दर्रे देखने को मिल रहे हैं। एक मिल रहा है आपको पालघाट दर्रा केरला में, और ऊपर नीचे अगर आप देख रहे हैं तो तमिलनाडु वाले रीजन में आपको दर्रा मिल रहा है जिसका नाम है सेनकोटा दर्रा। सेनकोटा दर्रा, तो पालघाट और सेनकोटा दर्रा, इन चारों दर्रों का सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। थालघाट, भोरघाट, पालघाट, और पालघाट के बाद नीचे मिलेगा आपको सेनकोटा दर्रा। यही सेनकोटा दर्रा आप देख रहे हैं यहाँ पर जो नीलगिरी माउंटेन्स हैं, उन नीलगिरी माउंटेन्स को क्रॉस करते हुए यहाँ पर नीचे काडवम हिल्स हैं, और केरल से आप देख रहे हैं तो केरल से तमिलनाडु में जाने का यहाँ से रास्ता है। ठीक, तो सेनकोटा हो गया, पालघाट हो गया, ऊपर थालघाट और बोरघाट हो गए। इन सारे पासेस को आपको याद रखना है। फिर से बता देता हूँ, ये जो आपका वेस्टर्न घाट दिख रहा है, वेस्टर्न घाट आपका एक स्क्रैपमेंट फॉल्ट यानी भ्रंश कगार का उदाहरण है, इस बात को आपको भूलना नहीं है। ठीक, तो उत्तर से दक्षिण दर्रे याद रखिएगा, थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सेनकोटा दर्रे जो महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम के लिए, इनको याद रखना है। ठीक, तो इस क्लास में मैंने उन महत्वपूर्ण दर्रों पर चर्चा करी है जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, प्रीलिम्स एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपको मैंने पूछा था अभी कमेंट बॉक्स में कि ये देखिए इधर है आपका ये पीर पंजाल दर्रा। अब ये पीर पंजाल दर्रा, दूसरा है बनिहाल पास। पीर पंजाल, ये है पीर पंजाल दर्रा, और दूसरा यहाँ पर है ये बनिहाल पास। दोस्तों पीर पंजाल और बनिहाल ये दोनों के दोनों पासेस आपको पीर पंजाल रेंज पर अवस्थित मिलेंगे। आपको दोनों दर्रे पीर पंजाल रेंज पर, इधर पर आप देखते हैं तो ये धौलाधर रेंज है, और सी धौलाधर रेंज में हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं, जिसमें शिपकिला दर्रा है ना, शिपकिला दर्रा मिलेगा आपको, बारालाचाला दर्रा मिलेगा, देपसा दर्रा मिलेगा। ये आपको हिमाचल प्रदेश का जो धौलाधर रेंज है यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो इसी में इंपॉर्टेंट बात एक ये भी याद रखिए कि जो दर्रे हैं कौन से राज्य में, ये तो पता ही होना चाहिए आपको, कौन सा दर्रा कौन से राज्य में, ये तो पता ही होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा कौन सा दर्रा किसको कनेक्ट कर रहा है ये भी आपको जानकारी होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको उत्तराखंड के सारे दर्रे बॉर्डर पर हैं, ठीक है, माना दर्रा है, नीति दर्रा है, लिपुलेख दर्रा है, जो कनेक्ट कर रहे हैं भारत के उस क्षेत्र को तिब्बत वाले क्षेत्र के साथ। ऐसे हिमाचल प्रदेश के कुछ दर्रे अंदर हैं, जैसे शिपकिला दर्रा बाउंड्री पर है, तो शिपकिला दर्रा बाउंड्री पर है, वहां से आ रही है सतलुज रिवर, शिपकिला दर्रे से होते हुए भारत में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर रही है। ठीक, तो इन दर्रों की लोकेशन जरूर याद रखिए, जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक, दर्रों से अधिकांशतः एक दो क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। जैसे ये देखिए, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये है काराकोरम दर्रा, एकदम टॉप पर। यहाँ पर देख रहे हैं ये है आपका काराकोरम दर्रा, यहीं पर है आपकी नुब्रा घाटी। काराकोरम दर्रा डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है, काराकोरम पास डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है अपने तिब्बत वाले क्षेत्र को। इसमें मैप में आपको सारे दर्रे देखने को मिल जाएंगे। क्लियर बात? चलिए, तो अगली क्लास जो हम लेंगे वो होगी, हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो खनिजों वाला टॉपिक होगा। ठीक है, इसको देखिए, दर्रे और बुक से पढ़िए, इसको समझिए, मैप लेकर प्रैक्टिस कर लीजिए, मैप में ड्रॉ कर लीजिए, जैसे यहाँ पर सब ड्रॉ किए गए हैं, आप लोग भी मैप में दर्रों को ड्रॉ कीजिए। इसी के साथ इस क्लास को करता हूँ समाप्त। थैंक यू सो मच एवरीवन।